Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation। ऑल राइट, इंडेक्स नंबर का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। अब तक आपने देखा इंडेक्स नंबर क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, मेथड्स क्या हैं, और हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड किया था फॉर सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। ओके, दूसरा मेथड आई टोल्ड यू सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो पहले समझते हैं इसमें करना क्या है, स्टेप्स क्या हैं, एंड देन विल ट्राई इट्स क्वेश्चन। देखिए, नेम से ही आपको ध्यान रखना है, पेपर में लिखा हुआ आएगा दैट यू हैव टू फाइंड द इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम प्राइस रिलेटिव टर्म समझते हैं और उसी पर हमें काम करना होता है। स्टेप नंबर 1 विल बी दैट यू हैव टू वर्क ऑन प्राइस रिलेटिव। तो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड हाउ टू फाइंड दिस। सी, price relative is defined as the price of commodity in current year expressed as a percentage of price in the base year। इसका मतलब जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्राइस रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो करंट ईयर में उसका क्या प्राइस है और बेस ईयर में क्या प्राइस है। तो बेस ईयर को एज अ आपने परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है। सो करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100 दैट विल बी प्राइस रिलेटिव। सी, अभी जो हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड किया था उसमें भी तो यही फॉर्मूला था इफ़ यू रिमेंबर, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पर हमने सिग्मा ऑफ P1 सिग्मा ऑफ P2 कैलकुलेट किया था और P01 पर हम काम करते थे। मतलब टोटल जो प्राइस था, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास थे उसको हम ऐड ऑन करते थे और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है करंट ईयर और बेस ईयर में उसका जो प्राइस है उसको एज अ परसेंटेज आपने 1 by 1 कन्वर्ट करना है। ऑल राइट, सो स्टेप नंबर 1 यू हैव टू फाइंड प्राइस रिलेटिव। उसके लिए ऑब्जेक्ट का करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। राइट, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल एवरेज। ओके, देखिए, सिंपल एवरेज का मतलब प्राइस रिलेटिव फाइंड करने के बाद जो उसका कॉलम मिलेगा आपको, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे उनका प्राइस रिलेटिव फाइंड किया, उस प्राइस रिलेटिव के सिंपल एवरेज पर मुझे काम करना है। अब एवरेज तो भाई आपने स्टडी किया था, अर्थमेटिक मीन AM भी हो सकता है, GM भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकते हैं। तो सेम केस यहाँ है, यहाँ पर मेंशन होगा दैट आपको किस एवरेज पर काम करना है। इफ़ वी हैव अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज देन एन एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कैन बी टेकन एज इंडेक्स नंबर P01। प्राइस रिलेटिव का जो आप एवरेज फाइंड करेंगे दैट विल बी द इंडेक्स नंबर इन दिस केस। ओके, सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले प्राइस रिलेटिव फाइंड करेंगे, उसका जो कॉलम आपको मिलेगा उसका एवरेज आपने लेना है, वही आपका इंडेक्स नंबर होगा जिसको हम P01 कहेंगे। तो अलग अलग केसेस हैं। अगर आपसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, इट मीन्स जो आपने प्राइस रिलेटिव का कॉलम बनाया था P, जिसको आपने नेमिंग दी है, उसका आपने सिग्मा P फाइंड करना है एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, यही तो होता है ना AM। तो सिग्मा P अपॉन N, P का मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100 का जो आप कॉलम बनाएंगे दैट इज़ योर प्राइस रिलेटिव कॉलम। ओके, उसके बाद आता है, अगर आपसे पूछा जाता है ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें पता है कि हमें लॉग ऑफ P पर काम करना है। P का आपने जो कॉलम बनाया है उसका लॉग ऑफ P फाइंड कीजिए, फिर सिग्मा लॉग P आपको लेना है एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम, डिवाइडेड बाय N एंड देन यू हैव टू टेक एंटी लॉग। और अगर मीडियन गिवन है, मीडियन के लिए तो हमें पता है टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद आपको वहाँ से आंसर देना है। तो इन दिस केस आपको P को, मतलब जो प्राइस रिलेटिव आप फाइंड करेंगे, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में जैसे भी आप अरेंज करना चाहे आप वो करेंगे एंड n+1/2th टर्म विल बी योर आंसर। ऑल राइट, तो एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। आपको स्टेटमेंट गिवन है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 2005 टेकिंग द प्राइस ऑफ 2000 एज बेस ईयर बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड, फर्स्ट यूजिंग AM एंड सेकेंड यूजिंग मीडियन। तो देखिए, आपको बहुत इजी सा स्टेप बताया कि सबसे पहले हमें प्राइस रिलेटिव पर काम करना है और जिसका फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये अलग अलग कमोडिटीज़ आपको गिवन है A B C D E।
2000 का प्राइस आपको गिवन है, 2005 का गिवन है। सिंस हमें 2005 के लिए फाइंड करना है तो ये करंट ईयर होगा, सो दिस विल बी P1 एंड 2000 विल बी बेस ईयर, सो P0 एंड वी हैव टू फाइंड प्राइस रिलेटिव, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, 84 अपॉन 60 इंटू 100, 140. ओके, similarly 75 upon 50 into 100, 150 and like this you have to find P. अब फर्स्ट हमें कहा है AM अर्थमेटिक मीन के लिए, तो हमें पता है कि आपको AM के लिए सिग्मा P अपॉन N करना है। इन सब का कीजिए सम, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, राइट? सो डिवाइडेड बाय 5, दैट इज योर इंडेक्स नंबर। गॉट इट? सेकेंड आता है यूजिंग मीडियन। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, मीडियन के लिए आपने गिवन जो डेटा था प्राइस रिलेटिव का, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये प्राइस रिलेटिव आपको मिला था, गॉट इट? अगर मैं अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ, सो 100, 109.1, देन 112.5, then 140 and 150, and n plus 1 by 2th term, it means 5 plus 1 by 2th term, so 6 by 2, that is third term. So 112.5 will be index number in the case of median.